हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास ग्रहदाह का 18वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। जो लोग आ रहे हैं उस प्रसंग में बात शुरू हुई और संसार, समाज, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, इहलोक, परलोक धीरे धीरे जाने कितनी तरफ फैल गई। दोनों इतने मशगूल हो गए कि कितनी देर हुई, रात कितनी बढ़ी, कोई पता न रहा। बाहर मेघों का गरजना और बरसना कितना भयानक, अंधेरा कितना गाढ़ा हो उठा, यह भी किसी ने नहीं देखा। राम बाबू में जो ज्ञान, जो दर्शन, जो भक्ति संचित थी, अपने परम स्नेही की उस पात्री के आगे उसे उहेलने का मौका पाकर महज दो जनों की उस बैठक को उन्होंने माधुर्य से भर दिया। अचला को सिर्फ इतनी ही चेतना रही कि वह एक ऐसे व्यक्ति के हृदय की सत्य अनुभूति से परिचित हो रही है जो निष्पाप है, जिनकी श्रद्धा और स्नेह को उसने पाया है। अचानक पैरों की आहट से दोनों ने मुड़कर देखा। नौकर खड़ा है। वह बोला, माँ जी, रात काफी हो चुकी, 12 बज रहे हैं, खाना भिजवा दें? अचला ने चौंक कर पूछा, 12 बज रहे हैं और बाबू? नौकर बोला, अभी अभी वे खाकर सोने चले गए। सुरेश वहीं सो गया, फिर नहीं लौटा। अब ख्याल आया। गर्दन बढ़ाकर अचला ने देखा, पर्दे के अंदर से रोशनी दिखाई पड़ रही है। क्षुब्ध और लज्जित होकर राम बाबू बार बार कहने लगे, मुझसे बड़ी भूल हो गई बिटिया, बड़ी भूल हो गई। तुम्हें मैंने छींक लिया कि यह भी नहीं देख पाया कि उनका खाना भी हुआ या नहीं। खैर, अब तुम खाने जाओ। अचला ने शायद इस पर कान नहीं दिया। नौकर से पूछा, कोचवान समय पर गाड़ी क्यों नहीं ले आया? नौकर ने कहा, घोड़ा नहीं है, इस झड़ी पानी में निकालने का साहस ना हुआ। अचला बोली, तो फिर कोई दूसरी सवारी क्यों नहीं लाया? नौकर चुप रह गया। लेकिन इसका मतलब गलती कबूल करना नहीं, प्रतिवाद करना था कि इसके लिए तो कहा नहीं गया। राम बाबू उत्कंठा के बजाय लज्जा से ही बार बार कहने लगे, गाड़ी की जरूरत नहीं और ना जाए तो भी चल जाएगा, सिर्फ अगली सुबह स्टेशन पर हाजिर हो जाना चाहिए। मैं रात को कुछ खाता नहीं, यह झमेला भी नहीं है, सिर्फ तुम कुछ खाकर सो रहो। बातों में बड़ी रात हो गई, बड़ी गलती हो गई। और एक प्रकार से जबरदस्ती खाने के लिए उसे नीचे भेज दिया। 15 मिनट की भी देर ना करो, सोने जाओ तुम। मैं बेंत के सोफे पर मजे से सो रहूंगा, कोई तकलीफ, कोई असुविधा ना होगी। बस तुम चल दो, मैं देखूं। उनके बार बार के आग्रह निवेदन ने अचला को कैसा तो आच्छन्न सा कर दिया। जो झूठा सम्मान, स्नेह और श्रद्धा वह अपने इस हितु बाप सरीखे बूढ़े आदमी से अब तक केवल धोखे से ही करती आ रही है, वे ही उसके इस निहायत समय में गला दबाकर उसे सुरेश के सूने शयन कक्ष की ओर ढकेलने लगे। उसे याद आया, ऐसी ही एक झड़ी बदली की रात ने उसे स्वामी विहीन किया था। आज फिर वैसे ही दुर्दिन का अभिशाप उसे सदा के लिए अपार अंधकार में गर्क करने को तैयार है। कल असह्य अपमान से लाज के गहरे कीचड़ में उसका गला तक डूब जाएगा, यह वह साफ देखने लगी। लेकिन तो भी आज की उस झूठ की ही जयमाला ने उसे किसी भी तरह सत्य को जाहिर न करने दिया। जीवन के इस चरम क्षण में मान और मोह ही चिरजयी बना। उसने बाधा न दी, कुछ कहा नहीं, पीछे पलट कर देखा तक नहीं।
चुपचाप धीरे-धीरे सुरेश के सोने के कमरे में जाकर दाखिल हो गई। बाहर की उन्मत्त प्रकृति वैसी ही मत्त बनी रही। गाढ़े अंधेरे में बिजली हंस उठने लगी। रात भर में कभी भी इसका कोई व्यतिक्रम नहीं हुआ। नई जगह में राम बाबू को अच्छी नींद नहीं आई, खास करके मन में फिक्र रहने के कारण तड़के ही उनकी नींद टूट गई। बाहर निकलकर देखा, बारिश थम जरूर गई है, लेकिन घटाटोप है। नौकर चाकर कोई जगह या नहीं, यह देखने के लिए बरामदे के एक छोर पर जाकर सहसा चौंक उठे। कौन तो मेज पर सिर टेके कुर्सी पर बैठी है। करीब जाकर अचरज से बोल उठे, तुम इतना सवेरे क्यों जगी बिटिया? सुरमा ने एक नजर देखकर ही फिर मेज पर सिर रख दिया। उसका चेहरा शव जैसा सफेद, दोनों आंखों के नीचे कालिमा और काले पत्थर में से जैसे झरना फूट निकलता है, ठीक उसी तरह उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। एक अस्फुट शब्द करके राम बाबू उस अधमरी नारी को एकटक देखते रहे। गले से कोई शब्द ही बाहर नहीं निकला। उधर सुबह गरम-गरम मुरमुरे के साथ चाय पीकर केदार बाबू ने तृप्ति की सांस ली। जूठे बर्तन लेने के लिए मृणाल कमरे में आई तो बोले, तुम्हारे इस गरम मुरमुरे और पत्थर के प्याले की चाय में कौन सा अमृत है पता नहीं, लेकिन 1 महीना हो गया यहाँ से हिल ना सका। अचला के नाते मृणाल उन्हें बाबूजी कहने लगी थी। बोली, आप यहाँ से चले जाने को क्यों परेशान बोली, आप यहाँ से चले जाने को क्यों परेशान होते हैं बाबूजी? आपकी यह मैं क्या सेवा करना नहीं जानती? आपकी यह लड़की क्या? मृणाल असावधानी से यह कहने जा रही थी, लेकिन दबाकर उसे इस तरह से जाहिर किया, इसलिए शायद समझते हुए भी केदार बाबू ने इसे नहीं समझना चाहा। लेकिन आवाज उनकी एकाएक करुण हो गई। बोले, भागने को अब परेशान कहाँ हूँ बेटी। तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारे हाथ का भोजन, तुम्हारे इस माटी के घर को छोड़कर मुझे स्वर्ग जाने की भी इच्छा नहीं होती। उस छोटी सी खिड़की के सामने बैठकर मैं बहुत बार सोचा करता हूँ, मृणाल, भगवान की दया से 2 साल बच जाऊं तो तमाम जिंदगी कलकत्ते में जो नुकसान उठाया है उसका रत्ती रत्ती पूरा कर लूं, और जिसमें वही पूंजी लेकर उनके आगे जाकर खड़ा हो सकूं। कितनी बड़ी वेदना से उन्होंने यह बात कही और कैसी मार्मिक लज्जा से कलकत्ते के जीवन भर के घर मोहल्ले को छोड़कर सदा के समाज को त्याग कर इस जंगल के झोंपड़े में बाकी दिन बिताने की अभिलाषा जाहिर की, इसे मृणाल ने समझा। इसलिए कोई जवाब न देकर चाय का प्याला लेकर धीरे धीरे चली गई। यहाँ पर जरा शुरू की बात बता देना जरूरी है। करीब 1 महीना पहले केदार बाबू यहाँ आए और तब से लौटकर नहीं जा सके। महिम की बीमारी के समय कलकत्ते में सुरेश के यहाँ इससे उनका परिचय हुआ था, मगर वहाँ उसके अपने घर में आकर उसका जो परिचय मिला, उससे उनका तन मन सोने की जंजीर में बंध गया। उसी बंधन से वे अपने को किसी भांति छुड़ा नहीं पा रहे थे, जो कि बाहर कितना काम उनका बाकी पड़ा था। महिम से उनकी भेंट नहीं हुई। इनके आने की खबर मिलते ही वह जल्दी जल्दी चला गया। जाते समय मृणाल ने रोकने की जिद न की, क्योंकि छुटपन से ही वह संयम और सहिष्णुता, बुद्धि विवेचना के प्रति उसका ऐसा अगाध विश्वास था कि उसने यह निश्चित रूप से समझ लिया कि अचला से भेंट करना इस समय उचित नहीं। इसलिए महिम चंपत हो रहा है। उसने सोचा था, उसका पत्र पाकर बेटी दामाद का बीच बचाव करने के लिए केदार बाबू अचला को साथ लिए दौड़े आ रहे हैं, मगर आए अकेले। सुलझा आज तक भी कुछ नहीं, केवल संशय के बोझ से दिन दिन भारी होने वाले दिन
एक एक कर निकल रहे थे। सिर्फ ऊपर की ओर देखकर इतना समझ में आया कि आसमान में दुर्भेद्य बादलों की परतें कभी कटें तो कट सकती हैं, पर उसके पीछे अंधेरा ही है, चांदनी नहीं है। सुरेश की फूफी ने लापता सुरेश के लिए अकुलाकर मृणाल को चिट्ठी लिखी थी। वह चिट्ठी केदार बाबू के हाथ आई। महिम ने किसी बड़े जमींदार के यहाँ गृह शिक्षक की नौकरी करने की खबर भेजी है। केदार बाबू उसे भी बार बार पढ़ गए, पर उनकी बेटी का जिक्र तक किसी में नहीं। मगर दोनों पत्रों की एक-एक पंक्ति, एक-एक हरुफ ने अभागे पिता के कानों एक ही बात 100 बार कही है, जिसे समझने की शक्ति ही उनमें नहीं। अचला उनकी इकलौती बेटी थी। बात इतनी ही नहीं, जब से उसकी माँ मरी, तब से उन्होंने ही माँ की तरह उसे गोदी में पाल-पोस कर इतनी बड़ी किया। उस लड़की के भारी अमंगल की आशंका से उनका शरीर दिन-दिन दुबला और तपे सोने सा रंग काला होता जा रहा था। अथच अमंगल जिस रास्ते का इशारा कर रहा था, वह रास्ता सभी पिताओं के लिए संसार में सबसे ज्यादा निषिद्ध है। गांव के 2-4 बूढ़े पड़ोसी कभी-कभी उनसे गपशप करने आते, लेकिन संकोच से वे कभी किसी के यहाँ नहीं जाते। मृणाल अनुरोध करती तो कहते, जरूरत क्या है बेटी, मेरे जैसे मलेच्छ का किसी के यहाँ न जाना ही अच्छा है। मृणाल ने कहा, तो वही क्यों आएंगे। इसका कोई जवाब न देकर छाता लिए वे खेतों की ओर निकल पड़ते। खेतीहरों से मिल मिलकर बातें करते, उनके सुख दुख, घर गृहस्थी, न्याय अन्याय, पाप पुण्य की बात, ऐसी कि कितनी ही तरह की बातें करते करते जब बेला बढ़ जाती तो घर आते। सुबह चाय पीने के बाद यही उनका रोज का काम था। जन्म से ही वे कलकत्ता वासी थे। शहर से बाहर जो असंख्य गांव हैं, उनसे उनका नाता ही टूट गया था। धर्म बदलने के बाद अपने सगे भी न रहे, अतएव ज्यादातर नागरिकों के समान बिना जाने ही ये भी इन लोगों के बारे में अजीब ख्याल रखते थे। यह कुछ अनोखी बात नहीं, जो अपढ़ अनगिनती किसान दूर गांव में ही सारी जिंदगी काट देते हैं, शहर का मुंह देखना भी उन्हें शायद ही नसीब होता है। ऐसों को वे एक प्रकार से जानवर ही समझा करते थे। लेकिन बदनसीबी ने आज जब अपने 2 विष दांत उनके मार्ग में चुभाकर उनके मन को ही समाज से फेर दिया, तो जितना ही इन अपढ़ गरीब किसानों से उनका परिचय होने लगा, उतनी ही उनकी श्रद्धा और स्नेह उनकी तरफ उमड़ पड़ने लगी। दूसरी ओर अपने समाज, उसके आचार विचार, शिक्षा संस्कार, धर्म, उसकी सभ्यता और कायदे कानून के खिलाफ उनका हृदय विद्वेष और वितृष्णा से भर उठने लगा। उन्हें स्पष्ट मालूम होने लगा कि अपढ़ होते हुए भी वे अशिक्षित नहीं हैं। बहुत पहले की प्राचीन सभ्यता उनकी अस्थि मज्जा में घुली मिली है। नीति की मोटी बातों को वे जानते हैं। किसी धर्म से उन्हें बैर नहीं, क्योंकि संसार के सारे ही धर्म मूलतया एक हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं को स्वीकार ना करते हुए भी एकमात्र ईश्वर को माना जा सकता है, इसका ज्ञान उन्हें है और किसी से भी कम नहीं है। हिंदू के राम और मुसलमानों के अल्लाह एक ही हैं, यह सत्य भी उनका अजाना नहीं। लज्जित होकर उनका हृदय बार बार कहता, हमसे ये किस बात में छोटे हैं, मैं इनसे कौन कौन सी बात ज्यादा जानता हूँ। इनके समाज, इनके संपर्क को छोड़कर हम लोग क्यों दूर चले गए हैं, और वह दूरी इतनी ज्यादा कि अपनों के आगे भी मलेच्छ बन गया हूँ। मन की ऐसी ही स्थिति में जब वे घर लौटे तो 10 बज रहे थे। मृणाल बोली, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी बाबूजी, आज फिर तालाब में नहाने ना चले जाइए, आपके लिए मैंने पानी गर्म करके रखा है। वे बोले, करके रखा है। यह कहकर वे मृणाल की ओर देखने लगे।
नहाकर मृणाल पूजा कर रही थी। उनकी आवाज पाकर उठ गई। गीले बाल पीठ पर बिखरे थे। तशर का कपड़ा, सिला मुखड़ा, उसके अंग अंग में जैसे गहरी पवित्रता विराज रही हो। उसको देखते हुए बूढ़े ने फिर पूछा, आखिर तुमने इतना कष्ट क्यों किया बिटिया? जरूरत तो नहीं। जरा थमकर फिर बोले, कलकत्ते का रहने वाला हूँ, नल के पानी में ही नहाने का आदी हूँ। लेकिन तुमने मुझे ऐसी पनाह दी मृणाल कि तुम्हारा तालाब भी मेरी खातिर करता है। उसके पानी से कभी मेरी तबीयत खराब नहीं होती। वही नहाने जाऊंगा बिटिया। मृणाल ने सिर हिलाकर कहा, यह नहीं होगा। कल आपकी तबीयत खराब थी, मैं जानती हूँ। मैं पानी लिया आती हूँ, आप तेल मलिए। कहकर वह जाने लगी कि केदार बाबू बोल उठे, खैर वही सही, मगर एक बात तो बताओ मुझे, दूसरे का इतना जतन करना इतनी कम उम्र में तुमने किससे सीखा? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। लाज से मृणाल का चेहरा तमतमा उठा, मगर जबरदस्ती हंसकर बोली, मगर आप क्या मेरे बिराने हैं बाबूजी? केदार बाबू बोले, नहीं, बिराना नहीं हूँ, मगर यूं टालने से काम नहीं चलने का, जवाब देकर जाना पड़ेगा। मृणाल ने वैसे ही लाज भरी हंसी के साथ कहा, यह कौन सा ऐसा कठिन काम है कि कोशिश करके सीखना पड़े? यह तो जन्म से ही हम सीखे होते हैं। लेकिन पानी आपका ठंडा हो रहा है। होने दो। कहकर केदार बाबू गंभीर होकर बोले, मैं कुछ दिनों से ठीक यही सोच रहा हूँ मृणाल। मनुष्य सीखता है तब तैरता है, पर जो चिड़िया जल पर है वह जन्मते ही तैरती है। यह सीखना उसे कोई सिखा जरूर नहीं सकता, पर काम को उड़ाकर तो फल नहीं पाया जा सकता। यह तो भगवान का नियम नहीं। कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रकार सीखने का झमेला उसे झेलना ही पड़ेगा। इसलिए उस जलचर पक्षी की नाय तुमने जो बसेरे में ही जन्म से अनायास ही इतनी बड़ी विद्या हासिल कर ली, सो मैं तुम लोगों के उस विराट समाज बसेरे की ही बात रात दिन सोच रहा हूँ। सोचता हूँ, मृणाल बोली, मगर आपका पानी तो? केदार बाबू बोले, पानी को छोड़ो भी बिटिया, तालाब तो सूखा नहीं जा रहा है। मैं यही सोच रहा हूँ कि यह बूढ़ा आदमी नन्हे नादान की तरह चुपचाप तुमसे कितना कुछ सीख रहा है, इसकी तो तुम्हें खबर नहीं। ठाकुर देवता तंत्र मंत्र पर अब भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तो भी जब भी बिटिया को देखता हूँ कि नहाकर फीका फीका मटके का कपड़ा पहने आहनिक को जा रही है, तभी जी में आता है कि फिर से गले में जनेऊ डालकर मैं भी पूजा पर बैठ जाऊं। मृणाल ने कहा, आप अपने समाज, अपने आचार को छोड़कर दूसरों का आचार क्यों पालेंगे? उसी को कौन दोष दे सकता है? केदार बाबू बोले, कोई दे सकता है या नहीं और बात है, मगर मैं उसकी हेठी नहीं कर सकता। अच्छा हो या बुरा, बुढ़ापे में उसे त्यागने की सामर्थ्य नहीं है, बदलने की कोशिश भी नहीं। यही राह पकड़कर जीवन की शेष सीमा तक चलना है। लेकिन जब तुम्हें देखता हूँ, इसी छोटी उम्र में इतना बड़ा आत्मत्याग, जो स्वर्ग गए उनके प्रति ऐसी निष्ठा, उन्हीं की माँ को माँ मानकर, खैर छोड़ो, और ना कहूँगा। परंतु मैं जिसमें रहकर बड़ा हुआ, मन ही मन उसकी तुलना किए बिना भी तो नहीं रह सकता। समाज से अलग जो धर्म है, उसके लिए तो अब आस्था नहीं रख पाता मृणाल। मृणाल मन ही मन क्षुण्ण हुई। उसके व्यक्तिगत जीवन की बदनसीबी को यूं अपनी सामाजिक शिक्षा दीक्षा पर आयोजित करना उसे अविचार लगा। बोली, बाबूजी, जब आप ठीक इसी तरह से हमारे समाज को भी देखेंगे, तो उसमें भी बहुत से दोष नजर आएंगे। तब देखेंगे कि हम भी अपने दोष समाज के मत्थे ही मढ़ देने को आमादा हैं। हम भी। लेकिन बात पूरी होने के पहले ही केदार बाबू ने बाधा दी। बोले, मगर मैं तो आमादा नहीं हूँ बिटिया। तुम्हारे समाज में खामी हो, खराबी हो, मगर तुम तो हो। सिर पीट कर मैं मर भी जाऊं तो यह वहां नहीं मिलने की। मृणाल का मुंह फिर शर्म से लाल हो उठा। बोली,
मैं कह देती हूँ बाबूजी, बार बार मुझे इस तरह से लजाएंगे तो ऐसे भागूंगी मैं कि फिर आप मुझे खोज कर पाएंगे नहीं। बूढ़े तुरंत कुछ बोल न सके, सिर्फ चुपचाप उदास हो उसे देखते रहे। उसके बाद धीरे धीरे बोले, मैं भी तुम्हें कह देता हूँ, तुम्हें वह हरगिज नहीं करने दूंगा मैं। तुम मेरी आंखों की पुतली हो, मेरी एक अकेली पनाह। इस निकम्मे अनाथ बूढ़े के भार से जिस दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वह दिन ज्यादा दूर नहीं, पर मैं खूब जानता हूँ वह मुझे इन आंखों देखना ना पड़ेगा। कहते कहते उनकी आंखों के कोने गीले हो आए। आस्तीन से आंखें पोंछते हुए बोले, मेरा एक काम अभी बाकी रह गया है, वह है महिम से भेंट करना। मैं उससे साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि वह इस तरह भागा भागा क्यों चलता है। ऐसा भी हो सकता है कि वह जिंदा नहीं हो। मृणाल बोली, आप नाहक ऐसा क्यों डरते हैं बाबूजी? केदार बाबू ने कहा, डर? बूढ़े के मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल गया। बोले, संतान का मरना ही बाप के लिए सबसे बड़ा डर नहीं है बिटिया। इकलौती बेटी की मौत से भी बड़ी दुर्गति पिता की नजरों में बड़ी हो उठी है। उसके आभास मात्र से मृणाल लज्जित और कुंठित होकर खिसक पड़ी, और उस साध्वी विधवा की वह लज्जा ठीक मुदगर के समान केदार बाबू की छाती पर आ लगी। बड़ी देर तक वे अकेले चुपचाप अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। उसके बाद लंबा निश्वास छोड़कर तेल के कटोरे को अपनी ओर खींच लिया। आज सवेरे आसमान साफ था, लेकिन दोपहर के कुछ बाद से ही बदली घिरने लगी। केदार बाबू बिस्तर पर से अभी-अभी उठकर पश्चिम तरफ की खिड़की को खोलकर बाहर देख रहे थे। सामने एक अमरूद का पेड़ फूलों से लद गया था, और उस पर अनगिनत मधुमक्खियों के हर्ष कलरव का अंत नहीं था। थोड़ी ही दूर पर लंबी रस्सी से बंधी मृणाल के अपने हाथों धोई पोंछी मोटी ताजी गाय चर रही थी, जिसकी पीठ पर से गांव की राह का थोड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। मृणाल ने पूछा, आपकी चाय अब ले आऊं बाबूजी? केदार बाबू ने उलटकर देखा, कहा, अभी ही ले आओगी? मृणाल बोली, वाह, बेला थोड़ी ही रह गई है। हंसकर तकिए के नीचे से घड़ी निकाल कर बोले, लेकिन 3 भी तो नहीं बजे बिटिया। मृणाल बोली, भला से ना बजे, पर आपने तो दिन में ठीक से खाया भी नहीं है। केदार बाबू मन ही मन समझ गए इनकार बेकार है। बोले, खैर, ले आओ। मृणाल जरा देर स्थिर रहकर बोली, अच्छा, आप तो कहा करते हैं मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं। केदार बाबू ने कहा, गलत तो नहीं कहता बेटी? मृणाल बोली, तो थोड़ा सा वह भी ले आऊं? केदार बाबू बोले, वह भी? अच्छा, लाओ, कहकर उसे देखते हुए जबरदस्ती जरा हंसे। मृणाल के चले जाने पर फिर उस झरोखे से बाहर देखा। तमाम धुंधला हो गया है, और तुरंत आंसू की 5-6 बूंदें उनकी आंखों से चू पड़ी। झटपट आंसू की रेखा को पोंछकर अपने चेहरे को शांत और सहज बनाने के ख्याल से इमर्सन की खुली पड़ी किताब को देखने लगे। किताब के पन्नों में चाहे जो हो, मन में ऐसी बात की छाप पड़ने लगी कि यह सृष्टि कितनी अज्ञेय और अनोखी है। दुनिया में दिन जब लेखे के अंदर आ रहे, तभी क्या इस लंबे जीवन की पिछली अभिज्ञता, पिछले आयोजन को रद्द करके फिर से नई कमाई की जरूरत हो गई? मैं खूब देख रहा हूँ कि मानव जन्म का सारा अतीत ही बेकार गया, और वह समझना भी बाकी न रहा कि इस लंबी फांकी को भर लेने में यह 1 महीना ही काफी हुआ। द्वार पर पैरों की आहट हुई। उन्होंने सिर उठाकर देखा। पत्थर के कटोरे में चाय और तश्तरी में भुने चावल लेकर मृणाल आई। दोनों हाथ बढ़ाकर उन चीजों को लेते हुए बोले, अब पता चल रहा है कि आज दिन में ठीक से भोजन नहीं हुआ।
लेकिन देखो, मृणाल बोली, नहीं नहीं, आप बात करेंगे तो सब ठंडा हो जाएगा। केदार बाबू ने चुपचाप चाय के प्याले को होठों से लगाया और उतार कर रखते हुए एक निश्वास के साथ बोले, मैं यही कामना करता हूँ मृणाल, अगले जन्म में तुम मेरी बेटी होकर पैदा हो। कलेजे से लगाकर पालना मुझे खूब आता है बिटिया, जिसमें उस कला को जी भर काम में ला सकूं। आखिरी शब्द पर उनका गला कांप गया। मृणाल ऐसी ही चर्चा से सबसे ज्यादा डरती थी, इसलिए उनके उस आवेग की ओर ख्याल किए बिना ही बोली, वाह, ठीक तो है, आपकी दूसरी संतानों में, जिसमें एक मैं भी हूँ। केदार बाबू तुरंत सिर हिलाकर बोल उठे, नहीं नहीं, दूसरी नहीं, दूसरी नहीं, अकेली तुम, मेरी इकलौती बेटी, अकेली तुम ही मेरा कलेजा भरे रहोगी। अब की जो कुछ तुमसे सीख कर जा रहा हूँ, वह सब एक एक करके अपनी बेटी को सिखाकर फिर इसी तरह उससे बुढ़ापे में सब वापस लेकर उस लोक की यात्रा करूंगा। कहकर उन्होंने छिपे-छिपे एक बार अपनी आँख में हाथ लगाया। मृणाल ने दुखी होकर कहा, आप नाहक ही मुझे बार-बार अप्रतिभ करते हैं बाबूजी, मैं जानती क्या हूँ? केदार बाबू बोले, मेरा भोजन ठीक नहीं हुआ, यह मैं नहीं जानता था, तुम जानती थी। मृणाल ने कहा, यह ऐसा क्या जानना हुआ, जिसके आँख हैं वही देख सकता है। केदार बाबू ने कहा, लेकिन वही आँख ही तो सबके नहीं होती मृणाल। फिर थोड़ा रुक कर बोले, लेकिन मैं सबसे ज्यादा हैरान इस पर हूँ मृणाल कि ईश्वर कहाँ, कब और किस उपाय से मनुष्य के वास्तविक अपने जन को मिला देते हैं, यह कोई नहीं जानता। इसमें ना तो कोई आडंबर है, ना रिश्ते की कोई बला और ना समय का कोई हिसाब। पल में कहाँ से क्या हो जाता है, केवल जब उसे कलेजे में पाता हूँ तो जी में आता है, अब तक इतने बड़े फांक को झेल कैसे रहा था। मृणाल ने धीरे धीरे कहा, यह ठीक है बाबूजी, वरना आपकी एक बेटी इस जंगल में पड़ी है, अब तक तो कभी उसकी खोज पूछ नहीं की। केदार बाबू बोले, अपनी क्या मजाल, जब तक वे हुक्म ना दें, और जब उनका हुक्म हो गया, तनिक भी अड़चन न आई, कहाँ से कौन तो खींच लाया। आज लोग देख रहे हैं, बस महीने भर की तो जान पहचान, मगर मुझे मालूम है, यह तो कोई किराए के मकान का हिसाब नहीं कि कागज के पन्ने से माहवारी लेखा लगेगा। यह तो जैसे कितने युगों से तुम्हारी छाया में ही बैठा हूँ, इसका दिन, महीना और बरस क्या, कहकर वे फिर थोड़ा रुके। मृणाल खुद भी कुछ कहने जा रही थी, पर एकाएक उनके मुंह की ओर देखकर अवाक रह गई। उसे लगा, इस बूढ़े के कलेजे के अंदर इतने दिनों से दुख की जो चिता जल रही थी, वह जाने कैसे तो बुझने को आई, और उसी की अंतिम आभा से उनके चेहरे को जो जरा सा दमका दिया है, उसी की मंद जोत में कौन सा गहरा स्नेह मानो असीम करुणा से घुल मिलकर निखर आया है। कुछ देर तक कोई कुछ न बोला। मृणाल की झुकी नजर फर्श पर वैसे ही टिकी रही। यह नीरवता केदार बाबू ने ही भंग की। बोले, मृणाल, मैंने एक धर्म छोड़कर दूसरे की दीक्षा ली है। ऐसे में औरों के आगे ना सही, कम से कम अपने आगे जवाबदेही का दायित्व है। अब तक उसे टालता गया हूँ, पर अब नहीं। धर्म के बारे में अब यदि यह बात समझ पाऊं। लम्हे के लिए मृणाल ने नजर उठाई कि केदार बाबू बोल उठे, डरो मत बिटिया, बार बार तुम्हारा नाम लेकर अब मैं तुम्हें संकोच में नहीं डालूंगा, परंतु इतने दिनों के बाद इस सत्य को मैं समझ पाया हूँ कि लड़ झगड़ कर और चाहे जो कुछ मिले, धर्म नहीं मिल सकता। उनके वाक्य के मर्म को समझकर मृणाल धीरे धीरे बोली, यह सच हो सकता है, पर जिस धर्म को मैंने अपना समझा, उसे अपनाने के लिए लड़ना झगड़ना ही पड़ेगा, ऐसा तो मैं कुछ नहीं देखती। केदार बाबू बोले, मैंने भी वास्तव में कभी पाया था, यह नहीं,
लेकिन ज़रूरत तो हो जाती है बिटिया। किसी भी चीज़ का परित्याग तो हम प्रेम से, प्रीति से नहीं करते। जिसे छोड़ जाते हैं उनके लिए मन सदा छोटा बना रहता है, वह फिर मिटता नहीं। इसलिए तो आज कैफियत का भागी बन गया हूँ। लेकिन तुम्हें जन्म से जो मिला है वह बुरा हो या भला, उसी को आधार किए चलती हो। दोनों का फर्क सोच देखो जरा। मृणाल मौन ही रही, कोई जवाब न सूझा। केदार बाबू भी कुछ देर चुप रहकर बोले, आज जमाने की भूली बातें भी धीरे धीरे जग रही हैं बिटिया, मगर इतने दिनों तक ये कहाँ छिपी थी। मृणाल ने नजर उठाकर पूछा, किसकी बात बाबूजी? केदार बाबू बोले, अपनी बात। बड़े होने लायक भगवान ने अक्ल नहीं दी, बड़ा हो भी कभी नहीं पाया। मैं मामूली आदमी हूँ, लोगों से मिलजुल कर ही काल काटा। लेकिन हम में जो बड़े हैं, जो समाज के शिरोमणि हैं, समाज के आचार्य हो गए हैं, उन्हीं के उपदेशों को सदा भक्ति से, श्रद्धा से मानता आया हूँ। उन्हीं के जाने कब से उन्हीं के जाने कब के भूले हुए वाक्य मुझे याद आ रहे हैं। तुम कह रही थी मृणाल, धर्म बदलने में, अच्छे को चुन लेने में झगड़ने की नौबत क्यों आएगी? झगड़े की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? मैं भी तो अब तक यही समझता रहा, यही कहता फिरा। लेकिन आज पता चला जरूरत थी। आज देख पाया कि हिंदुओं में जो लोग यह शिकायत करते हैं कि देश विदेश में उनका सिर जितना हमने नीचा किया है, उतना ईसाई पादरियों ने भी नहीं किया। उनकी शिकायत को आज झूठ कहकर तो नहीं उड़ा सकता। वास्तव में विदेशी विधर्मियों के साथ हम जैसे विभीषण तो दूसरे नहीं। मृणाल बहुत चंचल हो उठी, मगर उन्होंने इसका ख्याल ही नहीं किया। कहने लगे, चिढ़ झगड़े की बात अगर नहीं होती तो हम में से जो सब बातों में आदर्श हैं, यहाँ तक कि जो मनुष्य में ही आदर्श कहने योग्य हैं, उनके मुंह में धर्म मंदिर में धर्म की वेदी पर खड़े होकर राम के लिए रेमो, हरि के लिए होरी, नारायण के लिए नारेन क्यों निकलता? तो फिर सबको पुकार कर जोरदार गले से यह क्यों कहते कि अभागे अगर बेमौत नहीं मरना चाहते हैं तो हमारे इस बंधे घाट पर आए। धर्मोपदेशकों की इस ताल ठुकाई से समाज के सारे लोगों का लहू जैसा भक्ति से गरम, वैसे ही श्रद्धा से रूखा हो उठता। आलोचना के उत्साह की मात्रा भी कहीं तिल भर कम नहीं होती। लेकिन आज जीवन की सीमा पर पहुंचकर समझ रहा हूँ कि उसमें उपदेश कुछ भी हो तो हो, धर्म के रहने की गुंजाइश न थी। मृणाल ने दुखी होकर कहा, यह सब आप मुझे क्यों सुना रहे हैं बाबूजी? वे सभी तो मेरे पूज्य हैं, नमस्य हैं। कहकर उसने हाथ जोड़कर कपाल से लगाया। उस भक्तिमती तरुणी के विनम्र मुखड़े की ओर देखकर मानो वे विभोर हो रहे, और थोड़ी देर में नौकरानी के बुलाने पर, मृणाल के चले जाने पर भी वे वैसे ही स्थिर बैठे रहे। सास क्या कह रही थी? मृणाल यह सुनकर जब लौटी तो अकस्मात आवेग से दोनों हाथ फैलाकर केदार बाबू बोल उठे, तमाम जिंदगी मेरी क्या इसी तरह औरों की खामी खराबी की शिकायत करते ही बीतेगी? इससे क्या कभी छुटकारा नहीं पाऊंगा? मृणाल ने कहा, आपकी मच्छरदानी का कोना जरा फट गया है, थोड़ा खिसक जाइए ना, सिलाई कर दूं? मृणाल ने ताख पर से सिलाई का छोटा सा डिब्बा उतारा। केदार बाबू उतरकर एक मोढ़े पर बैठ गए और काम में लगी हुई मृणाल के झुके मुखड़े की ओर एकटक ताकते रहे। वह बिना किसी ओर देखे सुने अपना काम करने लगी, लेकिन उसे देख देख कर केदार बाबू की आंखें अकारण ही भर आने लगी और बार बार धोती के छोर से वे उन्हें पोंछने लगे। सिलाई खत्म करके डिब्बे को जगह पर रखकर मृणाल ने पूछा, रात आप क्या खाएंगे? इस सवाल से केदार बाबू ने अचानक जोरों का एक निश्वास फेंककर अपने अश्रु करुण होठों पर हंसी लाते हुए कहा, रात के भोजन के लिए अभी अकुलाने की जरूरत नहीं बिटिया।
वह उसी समय सोचा जाएगा। मगर तुम जरा स्थिर होकर बैठो तो। जरा रुक कर बोले, इस अपराध का यही अंत है। मेरे मुंह से अब किसी की शिकायत नहीं सुनोगी। थोड़ा रुक कर फिर बोले, मगर मुझसे खींचना मत बेटी। मैंने ठीक इसी के लिए यह प्रसंग नहीं उठाया। उनके गीले कंठ स्वर से चकित होकर मृणाल बोली, आपने यह क्यों कहा बाबूजी? मैं आपसे कभी खींची हूँ? जोर से सिर हिलाकर केदार बाबू कहने लगे, कभी नहीं बिटिया, कभी नहीं। तुम बिटिया हो ना मेरी, इसीलिए मेरा सब अत्याचार उपद्रव हंसकर ही सहती आई हो। लेकिन कलेजे का खून देकर इतने दिनों में जिस सत्य को पाया है, महज वही दिखाना चाह रहा था तुम्हें। पराई निंदा शिकायत की नीयत नहीं थी। आज मैंने समझा कि कभी जिस प्रकार जमात बनाकर मंसूबा गांठकर हमने धर्म को पकड़ना चाहा, धर्म वैसे हरगिज नहीं पकड़ा जा सकता। वह अगर खुद पकड़ाई ना दे तो शायद पकड़ ही में ना आए। परम दुख की मूर्ति धारण कर जिस दिन वे मनुष्य की चरम वेदना पर पांव रखें, अकेले आकर खड़े होते हैं, उस दिन उन्हें पहचान पाने की जरूरत है। जरा भी भूल भ्रांति की गुंजाइश नहीं। मुंह फेर कर चले जाते हैं वे। जिस प्रसंग को मृणाल टाल कर बार बार कतराती जा रही है, वह उसी का इशारा है। यह समझकर उसके संकोच और पीड़ा का अंत ना रहा। लेकिन आज कोई बहाना बनाकर उसने भागने की कोशिश न की। चुपचाप बैठी रही। बार बार बाधा पाकर इधर केदार बाबू की निगाह भी पैनी हो गई थी। लेकिन आज उन्होंने भी कोई ख्याल नहीं किया। कहते गए, बिटिया, एक बात बार बार कहकर भी मेरा जी नहीं भर रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया में एक तुम्हारे सिवा मेरा अपना जन और कोई कभी ना था। इसलिए नहीं जानता कैसे मेरे अंतिम दिनों का सारा बोझ, सब बुरा भला तुम्हारे ही ऊपर आकर टिका है। जो भी विधि व्यवस्था के मालिक हैं, यह व्यवस्था उन्हीं की है। चूंकि मैंने इसे निस्संदेह समझ लिया है, इसलिए मुझे कोई शर्म, कोई झिझक नहीं। पहले मन में कैसा तो लग रहा था कि मैं आ टपका, मगर आज वह सब बला मेरे मन से निकल गई है। मृणाल सिर उठाकर जरा हंसी। थोड़ा आगा पीछा करके केदार बाबू फिर बोले, फिर कैसा तो लगता है, फिर भी गले से बात बाहर नहीं होना चाहती। मृणाल बोली, तो छोड़िए, ना ही कहो वैसी बात तो क्या। केदार बाबू गर्दन हिलाकर बोले, अब नहीं रहने की। नहीं, मेरा ख्याल है वह सुरेश के ही साथ। मृणाल को भी यह धोखा होता रहा है, इसलिए वह सिर हिलाकर झुकाए बैठी रही, बोली नहीं। कुछ देर सन्नाटा सा रहा। बड़ी कोशिशों से खुद ब खुद को पराजित करके मानो वे बोले, एक बार महिम के पास जाना चाहता हूँ मृणाल। एक बार उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बस इसलिए मेरी छाती धूं धूं जल रही है। मगर अकेले उसके सामने जाकर मैं खड़ा कैसे होऊंगा। मृणाल ने तुरंत अपनी करुणा भरी आंखें अभागे बूढ़े के शर्माए और भयभीत चेहरे पर टिकाकर कहा, आप अकेले क्यों जाएंगे? जाना ही पड़ेगा तो हम दोनों साथ चलेंगे। केदार बाबू ने कहा, सच चलोगी? मृणाल बोली, बेशक चलूंगी। इसके सिवा आपको अकेले मैं छोड़ ही कैसे सकती हूँ? आप चाहे जहाँ जाएं, मैं साथ गए बिना ना मानूंगी, कहे देती हूँ। मुझे कोई साथ नहीं ले जाता बाबूजी, मैं कहीं जरा घूम घाम नहीं पाती। केदार बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों हथेलियों से गाल का सहारा लिए जांग पर कोहनी टिकाकर झुक गए और देखते ही देखते नजर आया, भीतर के घुमड़ते आवेग से उनके सूखे दुबले शरीर का एक से दूसरा छोर तक थर थर कांपने लगा। मृणाल चुप उनके सिरहाने के पास बैठी रही। कोई बात, सांत्वना का एक शब्द तक न कहा। इकलौती बेटी की घिनौनी दुर्गत से जिस पिता का हृदय छिद रहा है, उसे दिलासा देने योग्य उसे था भी क्या। काफी देर इसी तरह बीती। उसके बाद अपने को संभाल कर केदार बाबू ने कहा, बिटिया। उनकी शक्ल देखकर मृणाल का कलेजा मानो
टूक टूक हो गया, मगर आंसू जब्त करके बोली, क्या बाबूजी? केदार बाबू ने कहा, दुनिया में वेदना की मात्रा इतनी भी हो सकती है, यह तो मैंने कभी सोचा तक नहीं। मृणाल, इससे छुटकारे की क्या कोई राह नहीं? कोई नहीं बता सकता। मृणाल ने कहा, लोग तो लेकिन मौत की यंत्रणा भी सह सकते हैं। केदार बाबू बोले, मेरे लिए वह मर चुकी, तुम यही तो कहना चाहती हो बिटिया? बहुत हद तक वही है। बहुत बार मेरे जी में भी आया है, लेकिन मृत्यु का शोक जितना बड़ा होता है, उसकी शांति, उसका माधुर्य भी उतना ही बड़ा होता है। लेकिन इस सांत्वना की गुंजाइश कहाँ है मृणाल? इस असह्य ग्लानि, यह बेहद शर्म मेरे कलेजे की राह रोके इस तरह अड़ी है कि उन्हें खिसका सकूं, ऐसी जरा भी जगह नहीं। इतना कहकर वे चुप हो गए और छाती पर हाथ रखकर फिर धीरे धीरे बोले, संतान को जो मौत देते हैं, उनको हम यही कहकर क्षमा करते हैं कि उनके कार्य कारण को हम नहीं जानते। हम, बीच में ही टोक कर मृणाल बोल उठी, तो हम भी वही कर सकते हैं बाबूजी, चाहे कोई हो। जिसका कार्य कारण हमें मालूम नहीं, उसे माफ ना भी कर सकें, कम से कम मन ही मन उसका विचार करके उसे अपराधी तो न बनाएंगे। बूढ़े ठीक जैसे चौंक उठे और दोनों आंखों की तेज नजर उस पर टिकाकर बुत जैसे बैठे रहे। मृणाल ने कहा, और संजले दादा से मैंने यह सुना है कि दुनिया में ऐसे अपराध कम ही हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता। जोश में केदार बाबू तनकर बैठ गए, बोले, इस अपराध को भी कभी कोई माफ कर सकता है मृणाल? मृणाल चुप रही। वे वैसे ही ओज से कहने लगे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। बाप होकर उसके इस बुरे गुनाह को मैं माफ नहीं कर सकता, किसी भी तरह नहीं। वह क्षमा योग्य नहीं, उसे क्षमा करना उचित नहीं, यह मैं तुमसे साफ कह देता हूँ। मृणाल धीरे धीरे बोली, योग्य अयोग्य तो विचार की बात है बाबूजी, उसे क्षमा नहीं कहते। फिर क्षमा का फल क्या केवल अपराधी ही पाता है? जो क्षमा करता है वह कुछ नहीं पाता। बूढ़े को जैसे काठ मार गया। उसकी शांत स्निग्ध बातों ने उन्हें मानो अभिभूत कर दिया। जरा देर सन्न से रहकर अचानक बोल उठे, मैंने इस ढंग से तो कभी सोचा नहीं मृणाल, तुमसे आज मानो मैंने एक नया तत्व सीखा। ठीक तो जो लेता है उसी के हिसाब से 16 आना वसूल देकर दादा के खाते शून्य का आंकड़ा रखना होगा। यह हरगिज सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, किसका गुनाह कितना बड़ा है, इसका फैसला जो चाहे सो करे। मैं सिर्फ अपनी ओर देखते हुए क्षमा करूंगा, यही तुम्हारा कहना है ना? मृणाल बोली, आप यह कहकर मेरा अपराध क्यों बढ़ाते हैं बाबूजी? केदार बाबू बोले, तुम्हारा अपराध? संसार में इसकी भी जगह है बेटी। मृणाल एकाएक उठ खड़ी हुई, बोली, माँ जी मुझे आवाज दे रही है शायद। मैं आई और वह तेजी से कमरे से बाहर चली गई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।